हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट बोर्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल ठाकुर आपके पास रीजनिंग क्लास 4 में आज लेकर के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आ गया हूँ। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको पता है कि 50 to 60% हम वेटेज इसका ले सकते हैं कि लगभग प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, मेंस की एग्जाम की बात करें तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको पिछले क्लास में हमने बताया था पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का 10 गोल्डन रूल आप सबको पता होगा। उसी आधार पर हम आज लेकर के आ गए हैं आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम में बहुत बार आता है बॉक्स बेस्ड पजल, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो या चाहे मेंस एग्जाम हो। तो देखिए 7 बॉक्सेस ABCDEFG, ये 7 बॉक्सेस हैं जो पार्टिकुलर वे या ऑर्डर में रखे गए हैं। बॉक्स नंबर 1 सबसे बॉटम पे है और उससे ऊपर जाते जाते बॉक्स नंबर 7 जो है वो टॉप मोस्ट प्लेस पे रखा हुआ है। और ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी टू द सेम वे और ऑर्डर। तो एक बार ध्यान रख लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो जैसे 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन बॉक्स जी एंड बॉक्स एफ, तो याद रखिए इस सबको आपको एक बार पढ़ना है और दिमाग में अपने हिसाब से ये पुट करना है। तो कैसे पुट करना है, जैसे कि अब देख लीजिए यहाँ पर 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन बॉक्स जी और एफ के बीच में 3 बॉक्सेस रखा हुआ है। देखिए जी और एफ के बीच में 3 बॉक्सेस रखा है, चाहे तो ऐसे होगा या फिर एफ ऊपर होगा और 3 स्पेस उसके बाद जी। बॉक्स एफ प्लेस्ड ऑन द प्लेस अबव ए, एफ जो है वह ए के कहीं अबव में है, एफ जो है वो ए के ऊपर रखा हुआ है। विच डज नॉट प्लेस एंड ओड नंबर, यहाँ पे विच का मतलब ए से है। विच डज नॉट प्लेस दैट मीन्स कि ए जो है वह ओड नंबर पे नहीं है, मतलब कि ए ना तो 7 पे होगा, ना ही 5 पे होगा, ना ही 3 पे होगा और ना ही 1 पे होगा, इसमें से नहीं होगा। बी इज नाइदर प्लेस्ड ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर प्लेस नॉट द टॉप मोस्ट प्लेस। बी जो है वो भी ऑड नंबर पे नहीं है, मतलब बी के लिए ये भी नियम लागू, ए के लिए बी के लिए दोनों के लिए 7531 लागू होता है कि वो इस नंबर टॉप फ्लोर पे नहीं रह सकता और ना ही टॉप मोस्ट, डैट मीन्स की 7। बॉक्स डी डज नॉट प्लेस ऑन बॉटम नंबर प्लेस, जी जो है बॉक्स जी वह ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बी बॉक्स ई एंड ए और ई के बीच में 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं। जी हाँ, ए और ई के बीच में 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं। बॉक्स डी प्लेस नाइदर ऑन द बॉटम नोर ऑन द 4th नंबर फ्लोर प्लेस। तो देखिए जो बॉक्स डी है वह बॉक्स डी ना तो 4th पे रखा हुआ है और ना ही 1st पे रखा हुआ है। बॉक्स एफ इज नॉट प्लेस ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बॉक्स एफ जो है वह टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, मतलब सबसे ऊपर नहीं होगा। एफ जो है वह 7 पे नहीं होगा, यहाँ से ध्यान रखिए। अब जब भी स्टार्ट करेंगे इस बॉक्स में पजल को, तो देखिए जैसे कि ये गैप दिया हुआ है ना जी और एफ, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज लिया है, ध्यान दीजिए 3 पॉसिबिलिटीज। तो अब ये कहता है कि जी जो है वो ग्राउंड पे नहीं है और एफ जो है वो टॉप पे नहीं है। ध्यान रखते यहाँ पे ना जी डालेंगे, यहाँ पे ना एफ डालेंगे और यहाँ पे हम ना ही जी डालेंगे। तो चलिए यहाँ से एक चीज़ हम लेते हैं जी 1 2 3 और यहाँ एफ ले सकते हैं, एक पॉसिबिलिटीज होता है। दूसरा जी यहाँ हम रख दिए 3 गैप और यहाँ पे एफ रख दिए। उसके बाद तीसरा ये देखिए, तीसरा अगर हम जी को यहाँ पे ले लेंगे तो हमें एफ देना, एफ यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन यही कहता है कि जो एफ जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं होगा। तो जी यहाँ पे रख लीजिए 1 2 और 3 गैप दे करके एफ को यहाँ पे रख लीजिए। बस 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, इसी में क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, आपका पजल भी सॉल्व होगा, ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे हम लेंगे। अब बॉक्स एफ प्लेस ऑन द प्लेस अबव बॉक्स ए, एफ जो है वह ए के अबव है। तो कितना अबव है ये हमें भी नहीं पता, ना ही आपको पता है। तो चलिए अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ए हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि वो बोलता है कि एफ जो है वो ए के अबव है, तो यहाँ नहीं ले सकते हम। ए को हम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन नहीं, ए को इवेन में भी बोलता है कि ए जो है ओड नंबर पे नहीं है, इवेन पे होगा। तो इवेन क्या क्या हमारे पास है, 7 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 4 हो सकता है।
तो यहाँ पे हम ए को ले सकते हैं, और अगर ए को हमने यहाँ लिया तो ए और ई के बीच में 2 गैप है तो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन सकता है पॉसिबिलिटीज, ए जो है यहाँ पे हम नहीं ले सकते। देखिए ए जो एफ जो हमेशा ऊपर में रहेगा तो ए को इवन पे नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता, तो ये तो ये हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं, ए जो ये कहता है कि ओड नंबर पे नहीं है, तो ए के लिए यह 4th नंबर बचता है जो 4 हमने ले लिया है, ये तो ए के लिए, लेकिन ए यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ए जो है और एफ जो है वो ए के ऊपर में रहेगा। तो क्या हम ए को यहाँ पे ले सकते हैं? जी हाँ, और एक दो बॉक्स छोड़ करके ई को हमने यहाँ पे ले लिया। ध्यान रहे, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट, बी इज नाइदर प्लेस्ड ऑन ओड नंबर फ्लोर नॉन द टॉप मोस्ट फ्लोर। बी जो है वह जो है ओड नंबर पे नहीं होगा, मतलब बी जो है वो 5 पे नहीं होगा, 7 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा, मतलब कहीं ले ही नहीं सकते हम बी को। तो हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे ओड नंबर ही बचा हुआ है, तो ये हम कट ही गया। दूसरा, बी को हम यहाँ भी नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते, बी को क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये इसलिए कट गया है क्योंकि ए जो है वो नहीं हो सकता। ये देख लिए ना कि ए एक क्वेश्चन में ये कहता है कि ए जो है एफ जो है वह ए के ऊपर बैठेगा, तो अगर ए को हम यहाँ ले लेंगे तो ए में ये कह रहा है ना कि ए जो फर्स्ट 5th मतलब ओड नंबर पे नहीं है, तो ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया। अब एक ही चीज हमारे पास बचा हुआ, इसी में हमें सॉल्व करना है कि क्या ये सही हो सकता है। देखिए अब हम कहाँ पे करेंगे, बी इज नाइदर प्लेस एन ओड नंबर प्लेस नोर द टॉप मोस्ट। तो बी के लिए क्या, हम बी के लिए यहाँ भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो बी के लिए 2 बचा है क्योंकि ये नहीं आ सकता। तो बी को चलिए हमने यहाँ पे ले लिया और बी को या फिर हमने यहाँ पे ले लिया। अब बॉक्स जी डज नॉट प्लेस ऑन बॉटम नंबर प्लेस, ये तो हो गया है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में हमने रख दिया है 2 बॉक्सेस। बॉक्स डी प्लेस नाइदर ऑन द बॉटम नॉर द 4th फ्लोर। डी जो है वो 4th पे भी नहीं आ सकता, ना ही बॉटम पे आ सकता है, तो एक ही जगह बचा हुआ है हमारे पास डी के लिए, ये डी यहाँ आ सकता है, तो बी का कंफर्म है कि यहाँ आ जाएगा। समझ रहे आप लोग। और बॉक्स एफ इज नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, एफ भी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो जी डी ई बी एफ ए, तो एक ही बॉक्स बचा हुआ है, कौन सा बॉक्स बचा है? सी। सी क्या होगा? बॉटम पे आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। देखिए पजल को सॉल्व करने से पहले हमें कीवर्ड पकड़ना पड़ता है, और ध्यान रहे जब भी पजल को हम सॉल्व कर रहे होते हैं हमारा पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन को, इंफॉर्मेशन को पढ़ने पे लगना चाहिए। चलिए ये सॉल्व हो गया, यही होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमने सॉल्व किया, यही रेशियो होगा जी डी ई बी एफ ए सी। अब पूछता है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर अबव एफ, एफ के अबव में कितने बॉक्सेस है? तो 1 2 3 4 बॉक्सेस है, तो 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप मोस्ट प्लेसेस, टॉप मोस्ट प्लेस पे कौन सा बॉक्स है? तो जी है, तो आंसर हो जाएगा ई। 4 ऑफ द फॉलोइंग अलाइक इन सर्टेन वे बेस्ड फॉर्म ए ग्रुप, चूज द ओड वन वर्ड। ये देखिए एक बार, बी और सी, तो बी यहाँ पे है, उसके तीसरे पे सी है नीचे में। जी और बी, जी यहाँ पे है, उसके ठीक नीचे तीसरे पे बी है। ई और ए, ई यहाँ पे देखिए, और ए जो है 1 2 3 उसके तीसरे पे ए है। डी और एफ, डी यहाँ पे 6 नंबर 1 2 3 तीसरे पे, एफ जो है वो तीसरे पे है। ए और सी, ए के ठीक नीचे सी है, तो ये ओड हो गया, क्योंकि ये सब में हम देख रहे थे कि जैसे 7 पे है उसके ठीक तीसरे प्लेस पे नीचे पे रह रहा था, बट यहाँ पे इमीडिएट इसके नीचे है, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ओड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड बॉक्स ए, एफ और ए के बीच में कौन सा बॉक्स है? देखिए एफ तीसरे पे है और ए जो है दूसरे पे है, तो नन, कोई भी बॉक्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन सी एंड ई, बॉक्स सी और ई के बीच में कितने हैं? सी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो 1 2 3, 3 बॉक्सेस है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब ओके, जैसे कि पजल हमने पहले ही बताया कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को जो 10 गोल्डन रूल है उसी के आधार पर हम आपको आगे की क्लास करवाते रहेंगे। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है,
8 पीपल, ये प्रीलिम्स लेवल का पजल है, मतलब मॉडरेट लेवल का पजल कहेंगे, इतना इजी भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड दोनों है। 8 पीपल है, ABCDEFG एंड H आर सिटिंग अ स्क्वायर टेबल। आप सबको पता है एग्जाम में या तो स्क्वायर आता है या फिर रेक्टेंगल आता है या फिर सर्कुलर आता है। द पीपल्स हु सिट्स एट द कॉर्नर फेस इनसाइड, मतलब जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं और जो मिड में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब चलिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 3 person sits between A and G, D sits opposite to H, E sits immediate right of H, F sits second to the right of D who faces outside। हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि D जो है F sits second to the right of D और D faces outside, मतलब एक ही हमें दिख रहा है कि और साइड पे जो है वो मिडल में बैठे हैं, स्क्वायर मतलब स्क्वायर टेबल के मिडल में बैठे हैं, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर के तरफ फेस कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे दिया हुआ है, अब हमको एक चीज यहाँ पे समझ में, एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में एफ बैठा हुआ है, हु फेसेस आउटसाइड। अब डी तो यहाँ पे बैठा दीजिए, या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, चार जो आउटसाइड जगह है तो कहीं पे बैठाइए, देखते हैं हम। डी हमने आउटसाइड यहाँ पे बैठा दिया, और यहाँ पे एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में सेकेंड, तो डी का सेकेंड राइट कौन सा होगा, यहाँ से हो जाएगा एफ, क्योंकि ये ना आउटसाइड देख रहा है तो आउटसाइड देखेगा तो इसका राइट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी में देखिए अब कैसे स्टार्ट, नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करना है, तो एफ और डी के बीच में जहां भी रिलेशन दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, वहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, डी सिट्स अपोजिट टू एच, ये डी से रिलेटेड है, तो डी हमें बैठ गए, एफ भी बैठ गया है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। डी सिट्स अपोजिट टू एच, तो यहाँ पे एच बैठ जाएगा, अपोजिट है तो डी का अपोजिट ये यहाँ पे बैठेगा, डी सिट्स अपोजिट टू एच। नेक्स्ट अब हमें डी या एच से कोई इन्फॉर्म, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, ई जो है वो एच के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो एच का इमीडिएट राइट यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे ई बैठ जाएगा। नेक्स्ट अब है ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी और 3 person सीट बिटवीन ए एंड जी। अब हमें याद ध्यान दीजिए कि ए सीट सेकेंड, 3 person सीट बिटवीन ए एंड जी, ये स्पेस 3 person का होना चाहिए। अब ए या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ जी यहाँ बैठेगा, या ये यहाँ बैठेगा, यहाँ पे जी होगा, तब भी 3 person होंगे, 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे। नेक्स्ट ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में सेकेंड ए है, तो चलिए अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पे बी बैठना चाहिए, जो कि ऑलरेडी ई बैठ चुका है, तभी उसके लेफ्ट में सेकेंड होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी ई बैठा है तो नहीं है स्पेस। उसके बाद यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे ए को तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर सेकेंड लेफ्ट लेते हैं तो एच ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, ए ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही जगह यहाँ पे बी का बचा हुआ है कि बी यहाँ पे बैठे, एक ही जगह इसमें है, तो बी के सेकेंड लेफ्ट में एच बैठा हुआ है, तो ए का हमें जगह कंफर्म हो गया कि ए यहीं पे बैठेगा। जी हाँ, ध्यान रहे कि ए यहीं पे बैठेगा, और जी जो है फिर जी कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे, जी हाँ जी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब जी को हमने यहाँ पे बैठा दिया, बी यहाँ पे बैठ गया, तो फिर एक ही जगह बचता है, जैसे कौन कौन सा आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया, तो सी यहाँ पे बैठा दीजिए सी को, तो ये हो गया, सेटिंग एलिमेंट आपका बैठ गया। यही था कि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था, उसी को हमने यहाँ पे लिया, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव डी था, जो डी आउटसाइड के तरफ दिख रहा है, तो उसी को हमने लिया। अब चलिए उसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं जब हम सी के राइट में, तो सी का राइट तो ये अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, तो देखिए कितने लोग, एफ बी डी जी, 4 लोग बैठे हैं, 4 पीपल, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। 4 of following alike in certain way and best form a group, find the one that does not belong to that group।
चार जो है इनमें से एक ग्रुप बनाते हैं और एक ग्रुप में है, पांचवा वो कौन सा है इनमें से एक है ऑप्शन में कि वो ग्रुप में नहीं है। तो चलिए सी देखते हैं, तो सी चलिए मिडिल में बैठा हुआ है। एफ देखते हैं, एफ भी मिडिल में बैठा हुआ है। ई को देखते हैं, ई कॉर्नर पे है। डी को देखते हैं, मिडिल पे है। एच जो है वो भी मिडिल पे है। तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ई जो है वह कॉर्नर पे बैठा हुआ है, बाकी के बाकी चार ऑप्शन कहाँ मिडिल पे बैठे हैं। तो ई जो है इन चारों से भिन्न हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट जस्ट बाएं कौन है। तो सी बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो इसके बाएं ई हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में थर्ड कौन सा बैठा हुआ है। अब ई अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका राइट में हो जाएगा, ऐसे गिनती करेंगे फिर तो राइट में हो जाएगा एच, ए और एफ। तो एफ बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ई, एफ जो है वो आंसर हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन पूछ रहा है। तो डी यहाँ पे बैठा हुआ, ए यहाँ पे बैठा हुआ। तो चलिए हम कभी कभी क्या होता है कि हम पहले ही गिनती कर लेंगे कि दो ही इसका पोजीशन आएगा। अब गिनती करें, अगर लेफ्ट से गिनती करेंगे तो जी, सी, एफ, ई, एच, ए, तो फिफ्थ टू द लेफ्ट। और अगर हम राइट में गिनती करेंगे तो 1, 2, 3 थर्ड टू द राइट। तो इसमें से फिफ्थ या थर्ड बजाए तो फिफ्थ थर्ड दिया हुआ है, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड टू द राइट। ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आज ये दो इंपॉर्टेंट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट था जो एग्जाम में आना ही आना है कि इसी तरह के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको जितने भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लेकर के आए आपको हम समझाएं वहीं पे, और समझा करके आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मास्टर करें। तो कैसा लगा आप जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा कि हमारा, या फिर हमें मेल कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइट मोड को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। hi@lightmode.in पे हमें ज़रूर मेल कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।